साल 2008 में यूक्रेन में इंटरनेट पे एक वीडियो बहुत तेज़ी से वायरल होना शुरू हुआ। इस वीडियो में दिखाया गया कि 2 लड़के जो वीडियो के सामने हैं और एक आदमी जो वहाँ से गुज़र रहा था, जिसकी उम्र लगभग 35 से 40 साल होगी। वो 2 लड़के हैमर से उसके ऊपर अटैक करना चालू कर दिया और हैमर से अटैक करते-करते उस आदमी की हत्या कर दी। उस आदमी को जान से मार दिया। कौन था वो इंसान? कौन थे वो 2 लड़के और एक लड़का जो उस वीडियो को रिकॉर्ड कर रहा था? ये टोटल 3 अपराधी थे। ये वीडियो वायरल हुआ 2008 में और जब इसकी केस की डिटेल हम जानेंगे, ये केस शुरू कहाँ से हुआ, तब पता चलेगा इस वीडियो की असली सच्चाई क्या थी, कौन थे वो लोग और क्यों उस व्यक्ति को लोग मार रहे थे, सब कुछ जानेंगे आज के इस वीडियो में। साल 2007 डैनीप्रोपेट्रोव्स्क, यूक्रेन। हर रोज़ की तरह लोग अपने घर से बाहर निकलते, काम पर जाते, काम पर से घर वापस आते। कई लोग वहाँ पर जो पार्क होते हैं, वहाँ के बेंचेस पे सो जाते। लाइफ बहुत ही नॉर्मल चल रही थी। लेकिन उस रात वहाँ पर जो हुआ, आने वाले कुछ दिनों में यूक्रेन का जो माहौल था, किसी ने भी ऐसा कभी सोचा नहीं था कि आने वाले कुछ दिनों में लगातार 21 हत्याएँ होगी। 25 जून 2007 एकेटेरिना इशेंको जिसकी उम्र 33 साल थी और वो रात को अपने घर से बाहर निकली और ऐसे ही टहल रही थी और अचानक से 2 लड़कों ने उसके ऊपर हमला किया और उसे हैमर से इतना मारा कि उसकी जान तुरंत निकल गई और उसके बाद उसकी बॉडी ऐसी थी कि उसे कोई पहचान भी नहीं पा रहा था और उसके थोड़ी ही देर बाद एक और शख्स की हत्या हुई जिसका नाम था रोमन टेट्राविच, जिसकी उम्र थी 34 से 35 साल। वहाँ पर प्रोसिक्यूटर ऑफिस के बेंच के सामने रोमन टेट्राविच बेंच पे सो रहा था। तभी इन 2 लड़कों ने 2 या 3 इन 2-3 लड़कों ने उसके ऊपर अटैक किया और उसे भी उसी हैमर से मारा और इतना मारा तुरंत उसकी भी जान निकल गई। उसके बाद 1 जुलाई 2007 को 3 और लोगों की मौत हुई। ये केस पुलिस के हाथ में गया और पुलिस जिस तरीके से इन्वेस्टिगेट कर रही थी, पहले इन सब हत्याओं को बिल्कुल अलग-अलग तौर पे देखा जा रहा था। जब 2 मर्डर थे, उनको तो लगभग सेम ही तरीके से देखा जा रहा था, लेकिन बाद में जो जुलाई में जो हत्या हुई और जो 5-6 दिन पहले जो हत्या हुई थी, उन दोनों को सेपरेट करके देखा जा रहा था। लेकिन पुलिस को कोई भी सबूत मिल नहीं रहा था और उसके बाद तुरंत 6 से 7 जुलाई को 2 और हत्या हुई। एक लेडी वॉचमैन का और दूसरी थी इगर नेपोलोडा और उसके बाद 7 जुलाई को ही 2 लड़के फिशिंग कर रहे थे, उनके ऊपर अटैक हुआ। और उनमें से एक की तो तुरंत जान चली गई, लेकिन जो दूसरा लड़का था वो वहाँ से अपनी जान बचाकर भाग गया, जिसका नाम था वदीम लेखोव। उसके बाद 12 जुलाई को एक और कत्ल हुआ जिसका नाम था सर्गी येट्जेंको, जिसकी उम्र 48 साल थी। जो इंसान अभी-अभी थ्रोट कैंसर से रिकवर हुआ था, जो कि मोटरसाइकिल पे कहीं जा रहा था। इन 2 लड़कों ने उसे रुकवाया और उसे हैमर से मार-मार के उसकी जान ले ली और यही केस सबसे ज़्यादा हाइलाइट हुआ था, क्योंकि शुरुआत में जिस वीडियो का मैंने ज़िक्र किया वो यही केस था। इसी कत्ल का इन तीनों लड़कों ने वीडियो बनाया। उसके बाद 2008 में ये वीडियो बहुत वायरल हुआ। ये वीडियो शूट हुआ था 2007 में 12 जुलाई को और उस वजह से ये केस बहुत ज़्यादा हाइलाइट हुआ। लोगों ने इस केस के बारे में पढ़ना, लिखना शुरू कर दिया और फिर उसके बाद 4-5 दिन के अंदर 3-4 लाशें और मिली। टोटल बताया जाता है कि 21 लाशें बरामद हुई और जब लगातार एक के बाद एक कत्ल होना शुरू हुआ, तब पुलिस वालों को लगा कि ये केस शायद कहीं न कहीं आपस में जुड़ा हुआ है। 7 जुलाई को जो लड़का फिशिंग स्पॉट से भाग गया था बचकर, उसने उसके बाद पुलिस को जाकर सब कुछ बताया कि उसके साथ क्या-क्या हुआ और उसी के डिस्क्रिप्शन पे एक स्केच तैयार किया गया और उसके बाद भी कई विक्टिम्स उसके चंगुल से बच गए और उन्हें जब ये स्केच दिखाया गया, तो उन्होंने ये डिस्क्रिप्शन से जो स्केच बना था, उसे बिल्कुल भी सही बताया कि हाँ, ये लोग वही हैं, जो ये कत्ल कर रहे हैं। अब पुलिस के पास इन लोगों का डिस्क्रिप्शन से बना हुआ स्केच था, लेकिन ये वीडियो नहीं था, क्योंकि वीडियो जब केस बंद हो गया, उसके बाद वायरल हुआ था। तब तक पुलिस के हाथों कोई वीडियो नहीं लगा था। सिर्फ स्केच था और पुलिस वालों के पास और कुछ भी नहीं था। लेकिन एक अजीब चीज़ थी, जब ये लोग किसी को मारते हैं, तो कई लोगों का मोबाइल फ़ोन या कीमती चीज़ें ये अपने पास रख लेते हैं और यही इनकी एक गलती इन लोगों की गले की हड्डी बनने वाली थी और इनकी एक गलती की वजह से आगे चल के ये तीनों गिरफ्तार होने वाले थे। जब पुलिस वालों ने ये नोटिस किया कि जो विक्टिम्स हैं, उनके पास से कई चीज़ें चुराई गई है, तो पुलिस वालों ने एक बहुत अच्छा काम किया। आस-पास की जो लोकल पॉन शॉप थी, जो ये सब चीज़ें, पुरानी चीज़ें लेते थे, बेचते थे, उन पे जाके इन्फॉर्म कर दिया। कोई भी ऐसा सस्पेक्टेड व्यक्ति आपको दिखे या फिर कोई भी फ़ोन वगैरह बेचने आए, तो आपको तुरंत पुलिस को इन्फॉर्म करना होगा और बाकी जितने भी मोबाइल्स चोरी हुए थे, उन सबको सर्विलेंस पे डाल दिया गया और उसके बाद
23 जुलाई 2007 2 व्यक्ति एक पॉन शॉप पे एक मोबाइल फ़ोन बेचने गए और वहाँ पर उन्होंने उस फ़ोन को चालू कर दिया और उसके बाद पुलिस ने तुरंत उस फ़ोन को ट्रैक डाउन किया और जिस दुकान पे ये लोग ये मोबाइल बेचने गए थे, पुलिस तुरंत वहाँ पहुँची और वहाँ से 2 लड़कों को गिरफ्तार किया गया। ये लड़के थे इगर सुप्रुनुक और विक्टर सैनको। यही 2 थे जो बाद में उन वीडियो में दिखाई दिए। इनको तुरंत वहाँ से गिरफ्तार किया गया और इनका एक जो तीसरा साथी था, अलेक्जेंडर हांजा, जो कि कैमरे के पीछे इन वीडियो को रिकॉर्ड करता था। तुरंत उसका पता उनसे उगलवाया गया और उसे उसके घर पे जाके गिरफ्तार किया गया और वो वहाँ पर बाकी जो मोबाइल फ़ोन्स थे, उनको फ्लश कर रहा था। अब पता नहीं क्यों फ्लश कर रहा था, जब बेच रहा था तो पूरा ही बेचना चाहिए था या फिर डिस्ट्रॉय कर रहा था तो सभी डिस्ट्रॉय करना चाहिए था। बस एक फ़ोन को बेचने के लालच में ये लोग पकड़े गए। तो अब सवाल ये था, ये तीनों हैं कौन? और इन तीनों ने मिलके बेरहमी से 21 हत्याएँ क्यों करी? इगर और विक्टर दोनों बचपन के दोस्त थे और स्कूल वगैरह दोनों ने साथ ही किया था। बाद में इनकी मुलाकात एक और व्यक्ति से हुई जिसका नाम था अलेक्जेंडर हांजा और बाद में ये तीनों आपस में फ्रेंड्स, मतलब बहुत ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स बन गए। ईगर और विक्टर जो थे वो बचपन से ही बहुत अलग किस्म के थे, मतलब बहुत ही ज़्यादा साइको थे। बचपन से ही जानवर होते हैं, उनको तड़पाने में उनको बहुत मज़ा आता था, मतलब एनिमल क्रूअल्टी करते थे। जानवर को तड़पाते और उनका वीडियोज़ बनाते, उनको ये सब देख के बहुत मज़ा आता। और आगे चल के इन तीनों ने पहले तो रॉबरी करना शुरू किया। छोटी-मोटी चोरियाँ करते थे, किसी को लूट लिया, बस यही सब करते थे। लेकिन फिर इन लोगों को इसमें मज़ा आना बंद हो गया। फिर अपने मज़े-मज़े के लिए इन लोगों ने ऐसे ही पहली बार में एक कत्ल किया, जो कि कत्ल था उस लड़की का जो पहली विक्टिम इनकी बनी और वो कत्ल करके उन्हें बहुत मज़ा आया। खून देख के उन्हें बहुत अच्छा लगा और उसके बाद ऐसे ही साइको बन के ही जहाँ भी मन किया किसी को भी मार दिया, कुछ सोचते वगैरह नहीं थे लोग। इन लोग को मर्डर करने के पीछे कोई मोटिव नहीं था, बस अपने सुकून के लिए, अपने मज़े के लिए लोगों को मारते थे। इस तरीके से ये लोग मेंटली डिस्टर्ब थे, मेंटली इल थे और अपनी सनक में अपने मज़े के लिए इन लोगों ने 21 लोगों को मौत के घाट उतार दिया। इनके घर से जो ब्लड स्टेन्स और जो हथियार मिले थे, हथियार मतलब हैमर जो मिला था, उनसे जो विक्टिम्स के ब्लड डीएनए थे उन्हें मैच किया गया, वो मैच हो गए और उसके बाद इन तीनों को सज़ा सुनाई गई। लेकिन इस कहानी में एक ट्विस्ट है। सज़ा जो 21 कत्ल की थी, वो सिर्फ़ 2 ही व्यक्ति को हुई, जो कैमरे के सामने थे, ईगर और विक्टर। जो तीसरा साथी था इनका, अलेक्जेंडर हांजा, इसको सिर्फ़ 9 साल की सज़ा हुई और जो बाकी 2 थे, विक्टर और ईगर, उन लोगों को लाइफ इम्प्रिज़नमेंट की सज़ा सुनाई गई। जो अलेक्जेंडर हांजा है, 9 साल की सज़ा हुई, उसके बाद 9 सालों के बाद वो अब यूक्रेन में फ्री है। उसे सज़ा इसलिए सुनाई नहीं गई क्योंकि उसके खिलाफ किसी को कोई सबूत नहीं मिला और ये केस आगे चल के बहुत ज़्यादा फेमस हुआ।